हाय लिब्रास, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है लिब्रास। 30 सितंबर से लेके 6 अक्टूबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके लिब्रास, और जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन अल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके लिब्रास, और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज़ की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, मैं वहाँ पर अपनी डेली रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके लिब्रास, let's see what's the higher messages for you Libras. What's the higher messages for Libras? What's the higher messages for Libras? What's the higher messages for Libras? Thank you. Okay Libras, let's get started. कहीं ना कहीं मैं ये बोलना चाहूँगी, फर्स्ट मैसेज है गाया गार्डन का, ओके, एंड रिवर ऑफ क्वीन का। तो मैं ये बोलूँगी लिब्रास, फर्स्ट मैसेज है गाया गार्डन, ओके। दिस इज़ द कार्ड ऑफ लेटिंग गो समथिंग, ओके, क्योंकि यहाँ पर रिवर्स क्वीन का कार्ड है। एंड दिस इज फर्स्ट, मैं ये बोलना चाहूँगी कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में किसी ने कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट तो है, ओके, एनर्जी वाइज, वेदर वो करियर वाइज हो, वेदर वो घरेलू मामले वाइज हो, वेदर आप लोग सिंगल हो, देयर इज द कॉन्फ्लिक्ट, ओके। या फिर किसी की लाइफ में हो सकता है कि आप लोग एफर्ट डाल रहे हो बट कोई रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, ओके। एंड कहीं ना कहीं गो विद द फ्लो करते हुए दिख रहे हो, ओके, इस हफ्ते, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो भी आपने एफर्ट डाला है ना लिब्रास, जिस भी एरिया में, वेदर वो मनी के लेके हो, वेदर वो जॉब के लेके हो, ओके, यूनिवर्स आपको यहाँ पर रिवॉर्ड दे रहे हैं, आपके ड्रीम मैनिफेस्ट हो रहे हैं। जस्ट गो विद द फ्लो, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट मैसेज है कि अगर आपने एफर्ट डाला, आपको रिजल्ट नहीं मिला, तो यहाँ पर टॉक्सिसिटी हो रही है, ओके, बट गिव अप नहीं करना है, एफर्ट डालते रहना है, रिवॉर्ड इज हियर, ओके, रिवॉर्ड इज हियर। कहीं ना कहीं अबंडेंस होता हुआ दिख रहा है, जो भी आपने एफर्ट डाला है यूनिवर्स आपको रिजल्ट दे रहे हैं। जस्ट बैलेंस करते हुए चलना, गो विद द फ्लो, क्योंकि यहाँ पर सी कॉन्फ्लिक्ट तो है, घर को लेके हो, स्टेबिलिटी को लेके हो, शादी को लेके हो, गुड न्यूज़ को लेके हो, देयर सो मच कॉन्फ्लिक्ट, ओके। तो इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, लेटिंग गो, आपकी जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, जिस भी वजह से कॉन्फ्लिक्ट है, लेट गो कीजिए, ओके, लेट गो कीजिए एंड गो विद द फ्लो। क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट है 10th हाउस, द वर्ल्ड, ओके। 10th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस योर करियर, योर ओहदे, जो भी आप काम करते हो, ओके। मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि रेस प्रमोशन तरक्की पाने के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हो, क्योंकि आप लोगों ने एफर्ट डाला बट रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, बट यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि जस्ट गो विद द फ्लो, ओके। यहाँ पर रिवॉर्ड है, जस्ट बैलेंस करते हुए, एफर्ट डालते हुए आगे बढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पर 10th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस, सी द वर्ल्ड का कार्ड है। तो जो भी आपकी स्ट्रेस है, कॉन्फ्लिक्ट है, वो ख़त्म हो रही है, आपके एफर्ट का आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो जस्ट गो विद द फ्लो, ओके। तो मैं ये बोलूँगी लिब्रास, क्योंकि यहाँ पर ना आप लोग ये हफ्ता, आपकी जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी वरीड है, जिस भी वजह से आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, फ्रस्ट्रेशन हो, वो पार्ट ख़त्म कर रहे हो, ओके। वो पार्ट ख़त्म कर रहे हो ताकि आप अपने, वो पार्ट ख़त्म इसलिए हो रहे कि आपने, अगर आपने एफर्ट डाला हो तो उसका आपको फ्रूट मिल रहा है, ओके। तो इसीलिए वो नेगेटिव पार्ट ख़त्म होकर आप पॉजिटिव पार्ट में जाते हुए दिख रहे हो, ओके। अगर आप सिंगल हो तो अगर मिंगल होना चाहते हो, वरीड हो उसके वजह से कि पता नहीं मैं मिंगल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, अगर किसी के डिजायर हो उन्हीं के साथ में मिंगल होना, तो भी हो रहे हो, और अगर किसी की लाइफ में टोटल न्यू लव में जाना चाहते तो भी होता हुआ दिख रहा है, ओके। तो ये हफ्ता है, अपने कोई भी कॉन्फ्लिक्ट इवेंट, जो भी आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, उसको ख़त्म करके अपनी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट करने का, ओके, मूवमेंट करने का, आपने जो भी एफर्ट डाला उसका रिवॉर्ड पाके लाइफ में आगे बढ़ने का।
ओके लिब्रा, तो अच्छी एनर्जी है तो एफर्ट डालिएगा, जस्ट सोचते मत रहिएगा। लेट्स सी, ओके, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में क्या है? सी, एंटरप्रेन्योर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सूट योर disposition and intention, working for yourself allow you to better follow your intuition and divine guidance. We are your co-worker and teammate who remain loyally by your side to ensure your success in all way. कहीं ना कहीं सी आपकी जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, माउंटेन इज देयर, आप देख पा रहे हो, देयर इज द माउंटेन, ओके। दो भी माउंटेन रिप्रेजेंट चैलेंजेस, ओके। जो भी आपके लाइफ में चैलेंजेस है, कॉन्फ्लिक्ट है, डार्क पीरियड चल रहे हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ में सपोर्ट है, मे बी शायद कोई सपोर्ट भी हो सकता है जो आप अपने चैलेंजेस को ओवरकम कर सको, या फिर आप खुद ही एक्ट कर रहे हो ताकि आप अपने प्रॉब्लमों को ख़त्म करके अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में, व्हाट दिस एंटरप्रेन्योर, ओके। या सी, आई टोल्ड यू ना, द वर्ल्ड एंड द थ्री ऑफ वॉन्ड। कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आप वेट कर रहे हो, ओके, जिस भी एरिया में आप वेट कर रहे हो, वो पार्ट ख़त्म होकर आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो रहे हो, ओके। ऐसे या मूव ऑन हो रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनली हैप्पी हो सको। पेज ऑफ कप का कार्ड है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जैसे कि मैंने पहले कहा कि आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, वेटिंग पीरियड चल रहा था, आप कॉन्फ्लिक्ट थे, वरीड थे, ओके, या सपोर्ट के कारण वो प्रॉब्लम को ख़त्म कर रहे हो, या फिर आप खुद ही एक्ट कर रहे हो ताकि आप अपने नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट को, वरीड को, टेंशन को ख़त्म करके अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सको, ओके। क्योंकि यहाँ पर यू वेटिंग फॉर द नेक्स्ट साइकिल, इसीलिए यहाँ पर मे बी शायद आप एक्ट कर रहे हो या कोई सपोर्ट आ रहा है ताकि आप अपने नेगेटिव साइकिल को ख़त्म करके पॉजिटिव साइकिल में जा सको। तो मैं ये बोलूँगी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप अपने प्रॉब्लमों को ख़त्म कर रहे हो किसी के सपोर्ट के ज़रिए, या फिर आप खुद एक्शन ले रहे हो, एक्ट कर रहे हो ताकि आप अपने प्रॉब्लम को ख़त्म करके मूव ऑन हो सको, ओके। मिडल पार्ट ऑफ द वीक में गिविंग एंड रिसीविंग, दिस इज द बैलेंसिंग एक्ट, ओके। मिडल पार्ट ऑफ द वीक में आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हो, ओके, या फिर जो भी आपने एफर्ट डाला था तो सामने वाला आके आपको सपोर्ट दे रहा है बैलेंस करने की, कोई ऑफर दे रहा है ताकि आप अपनी रिलेशनशिप को या फिर अपने लाइफ को बैलेंस कर सको। गिविंग एंड रिसीविंग एनर्जी, ओके गाइज। तो मिडल पार्ट ऑफ द वीक में आप कहीं ना कहीं या सिक्स ऑफ सोर्स, टू ऑफ सोर्स से कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में स्ट्रगल तो कर रहे हो मेंटल तौर पे, ओके, कि क्या डिसीजन ले, कैसे अपनी लाइफ में मूव ऑन हो, तो इसलिए आप अपनी लाइफ में बैलेंस करते हो दिख रहे हो, पॉजिटिव चेंज लेके आना चाहते हो, क्योंकि सिक्स ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस चेंज, ओके। मेंटल तौर पे पॉजिटिव रहना चाहते हो एंड कहीं ना कहीं डिसीजन लेना चाहते हो अपने फ्यूचर के प्रति ताकि आप इमोशनली हैप्पी रह सको, सी कहीं ना कहीं फ्यूचर को अच्छी तरह से क्रिएट कर सको। तो मैं ये बोलूँगी कि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपकी कॉन्फ्लिक्ट थी, जो भी आपकी वरीड थी, ओके, जहाँ पर भी आप स्टक थे, तो उसको उसमें चेंजेस चाहती हो ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको या फिर फ्यूचर को सिक्योर कर सको, ओके। तो इसी ये हफ्ता है आपने कॉन्फ्लिक्ट को, वरीड को लेट गो करने का, ख़त्म करने का, ओके। क्योंकि यहाँ पर आप एक्ट कर रहे हो या फिर किसी के सपोर्ट के जरिए आप अपनी प्रॉब्लमों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में। एंड मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप कहीं ना कहीं कोई डिसीजन ले रहे हो या फिर, क्योंकि यहाँ पर चॉइसेस भी है, डिसीजन ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, मूवमेंट कर सको एंड कहीं ना कहीं अपने लाइफ को बैलेंस कर सको किसी भी लाइफ के क्षेत्र में, ओके, वेदर वो लव, करियर, फाइनेंस, घरेलू मामले में। तो यहाँ पर मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में मूवमेंट हो रहा है, आप खुद यहाँ पर डिसीजन ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको या फिर अपने स्टकनेस में से बाहर निकल सको, ओके। इसीलिए यहाँ पर बैलेंसिंग एक्ट करते हुए दिख रहे हो। एंड पार्ट ऑफ द वीक में एंड पार्ट ऑफ द वीक में क्रिएटिव प्रोजेक्ट है। योर soul long to express itself in creative ways. We are guiding you to infuse artistry and creativity into your life. Creative expression make you feel alive and excited
एंड रीइग्नाइट्स पैशन टुवर्ड योर लाइफ। ओके, तो कहीं ना कहीं एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप ना कहीं ना कहीं फोकस हो रहे हो अपने लाइफ में जो भी क्रिएटिविटी करना, अगर जो क्रिएटिव फील्ड में हैं तो उसको रियलिटी में बदलना चाहते हैं तो वहाँ पर फोकस करते हुए दिख रहे हैं। एंड कुछ लोग हो सकता है कि अपने न्यू प्रोजेक्ट में फोकस करें। जैसे आप बोलोगे कि मैं तो कोई काम ही नहीं करता, जैसे कोई हाउसवाइफ हो या फिर घर में बैठे रह रहे हो, तो मैं भी शायद एंड पार्ट ऑफ द वीक में कोई ना, जैसे कि घर में बैठे हैं हाउसवाइफ लोग हैं, तो वो कुछ ना कुछ नई, जैसे बोलते ना, घर के काम करते करते हुए भी आपने कुछ जो भी टैलेंट है उसका इस्तेमाल करते हुए दिख रहे हो। ओके, जैसे कि कुछ घरेलू औरतों के अंदर भी बहुत ज़्यादा टैलेंट होते हैं गाइस, कि कुछ ना कुछ नई चीज़ें करते हुए दिख रहे हैं। ओके, अपनी अपने क्रिएटिव टैलेंट को इस्तेमाल करते हुए दिख रहे हो एंड पार्ट ऑफ द वीक में। व्हाट्स दिस प्रोजेक्ट? ओके, लेट्स सी, ताकि आप अपने उस टैलेंट का इस्तेमाल करते हुए अपनी लाइफ को बेटर बना सको। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। ओके, या सी बेटर बना सको कहीं ना कहीं। सी लिब्रास एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप अपने प्रोजेक्ट में काम करने में भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में सी रिवॉर्ड आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, ऑफर आ रहा है, ब्लेसिंग आ रही है, ताकि आप अपने लाइफ में फिर से एक्साइटिंग लाइफ बना सको। ओके, वेदर में भी शायद हो सकता है कि कोई वाटर साइन हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जो आपको पैशनेट बना रहे हैं, अपने पैशन को रियलिटी में बदलने के लिए फोर्स कर रहे हैं। ओके, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों की लाइफ में ऑफर आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, ब्लेसिंग है, तो इसीलिए आप अपने प्रोजेक्ट पे, अपने गोल पे फोकस करते हुए दिख रहे हो। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि जो भी आप यहाँ पर ना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ऑफ़र का, सपोर्ट तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में भी है। ओके, और एंड पार्ट ऑफ द वीक में सपोर्ट भी है, रिजल्ट भी है, ऑफ़र भी है, ब्लेसिंग भी है, ताकि आप अपने लाइफ को एक बेटर वे में लेके जा सको। ओके, एंड इमोशनली आप इंडिपेंडेंस भी हो रहे हो। तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में कोई ना कोई ऑफर, सपोर्ट या फिर मैसेजेस आ रहे हैं जो आपको मूवमेंट करने पे लेके जा रहा है। ओके, दिस इज योर हिडन पोजीशन, फोकस ऑन सर्विस। हिडन पोजीशन में कहीं ना कहीं आप फोकस कर रहे हो, योर सोल डिजायर ओनली टू जॉयफुली सर्व एंड टू स्विम इन अ constant stream of bliss. This stream continuously feed you everything you need. Put your entire focus open staying in this stream of giving and receiving in every situation and in all that you do. Okay, कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं कि अभी की सिचुएशन में कहीं ना कहीं फोकस होने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो जस्ट फोकस कीजिएगा, बैलेंस कीजिएगा। ओके, हिडन पोजीशन में व्हाट एल्स? तो मैं ये बोलूँगी कि हिडन पोजीशन में सी, जो भी आप काम कर रहे हो ना गाइस, ओके, वेदर वो रेस पाना हो, तरक्की पानी हो, या फिर कहीं ना कहीं शादी करना हो, नेम फेम पाना हो, जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो, तो यूनिवर्स से बोलना चाहते सी, दिस इज़ द कार्ड ऑफ एफर्ट डाला एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ रिजल्ट। ओके, जो भी आप मेहनत करें उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो जस्ट अभी की सिचुएशन में बैलेंस करके चलिएगा एंड फोकस होइएगा एंड जस्ट कहीं ना कहीं अपने आप का ख्याल रखिएगा। ओके, हिडन पोजीशन में आपने जो भी मेहनत किया है ये सडनली कभी भी आ सकता है। ओके, रिजल्ट मिल रहा है, गुड न्यूज़ आ रहा है, रिकग्निशन हो रहा है, रेस प्रमोशन, तरक्की मिल रही है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, सक्सेस हो रहा है, ग्रोथ मिल रहा है, आपने जो भी मेहनत किया है वो सडनली आपको मिल रहा है। ओके, तो इसीलिए फोकस एंड बैलेंस करके चलिए एंड दिस इज योर आउटकम में ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। या आउटकम में आप लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग है गाइस। ओके, इट सेज व्हाट अपीयर टू बी अ प्रॉब्लम इज एक्चुअली पार्ट ऑफ योर आंसर्ड प्रेयर। ओके, you will understand the reason behind your present situation as everything is job. Trust in heaven's protection and in infinite wisdom to answer your prayer in the best way. Okay, जो भी आपने यूनिवर्स से दुआ मांगी थी ना गाइस, वो कबूल हो रहे हैं। ओके, मैं भी शायद अभी आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्यों ऐसा हुआ है, क्यों मेरी लाइफ में इतनी कॉन्फ्लिक्ट है, क्यों इतनी वरीड है। जो भी आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना,
वो आपके भले के लिए ही है, ओके। क्योंकि जब सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, आपको ना ब्लेस्ड महसूस होगा। क्योंकि यहाँ पर सी आउटकम में यहाँ पर जो भी आपकी लाइफ में से 5 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी है, ओके। अगर आप सिंगल हो, कहीं ना कहीं मेंटल तौर पे डिस्टर्बेंस हो रहा है, या फिर किसी ने धोखा दिया हो, चीट किया हो, ये कहीं ना कहीं आपको इस परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए थोड़ी देर के लिए कॉन्फ्लिक्ट दिया गया, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल रह सको, सिक्योर हो सको, ओके, या फिर ग्रोथ की तरफ जा सको। बट यू आर ब्लेस्ड, ओके। आउटकम में तो मैं ये बोलूँगी कि आउटकम में आप लोगों की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, अकेलापन महसूस कर रहे हो, मनी नहीं है, जॉब नहीं है, स्ट्रेस महसूस कर रहे हो, डिसअपॉइंटमेंट महसूस कर रहे हो, दे द चेंज इसलिए हो रहा है मे बी शायद कोई अर्थ एंड ट्रांसफर को कैप्रिकॉर्न आके आपको हेल्प करे, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको। या फिर अगर मैं यही आपकी एनर्जी बोलूँ तो कहीं ना कहीं जो भी आपकी ये ड्रामे चल रहे हैं माइंड में, तो उसमें खुद आप ना फोकस हो रहे हो, इंडिपेंडेंटली फेस कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आके सिक्योर हो सको, ओके। उसके लिए ब्लेसिंग है, तो बैलेंस करके चलिएगा, ओके। आउटकम में आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ रहे हो, वेदर वो सपोर्ट के जरिए हो, वेदर वो आप अपने एफर्ट के जरिए हो, ओके। और आउटकम में कहीं ना कहीं ऑफर भी आ रहा है एंड सिक्योर भी हो रही हो, क्योंकि ब्लेसिंग है आउटकम में अपनी उस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलने के लिए, अपने उस स्ट्रेस से मूवमेंट करने के लिए, ओके। ओ लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस। या गाइडेंस से आप लोगों को यूनिवर्स एक और मौका देना चाहते हैं, ओके। तो हैप्पी रहते हुए आगे बढ़े, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ एजर्टिवनेस, ओके। This situation can be healed gently and with love as you are requested, yet there is also a need for your strength and truthfulness with the other people involved. We will stand right behind you as you speak your truth, giving you strength and guiding your word. Okay, so this is for me just like a यूनिवर्स आपको एक और चांस देना चाहते हैं, ताकि आप अपनी लाइफ को सिक्योर कर सको, बना सको। तो जस्ट कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ते रहिएगा, ओके। कॉन्फिडेंटली, पीसफुल्ली, क्योंकि यहाँ पर आप लोग 6 ऑफ कप, 4 ऑफ कप, सो मच डिसअपॉइंटमेंट है, सो मच नेगेटिविटी है, ओके। दिस इज योर गाइडेंस लिब्रास। कहीं ना कहीं सोच रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में पास के मामलों को सुलझाया जाए, पास के मामलों के प्रति जो भी डिसअपॉइंटमेंट हुआ है कहीं ना कहीं उससे बाहर निकला जाए। मे भी शायद हो सकता है कि लव वाइज भी कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस हो गए हो, बातचीत बंद हो गई हो थोड़ी देर के लिए, ओके। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इमोशनली ड्रेन हो रहे हो। दिस इज योर गाइडेंस गाइस। अगर आप अपने किसी भी मामलों को लेके बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, आपके काम नहीं बन पा रहे हैं, लव वाइज अगर आपकी बातचीत नहीं हो पा रही है, इमोशनली आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं, अपने आप का ख्याल रखिएगा। यूनिवर्स आपको एक और मौका दे रहे हैं लाइफ में, जिस भी वजह से आप उदास हो उसको सेट होने के लिए, उसको सेट करने के लिए, कंफर्टेबल बनाने के लिए, सिक्योर करने के लिए जस्ट अपने आप का ख्याल रखिए, अपने आप में पीस बना के चलिए, ओके। यूनिवर्स आपको सेकंड चांस दे रहे हैं जिस भी वजह से आप उदास हो, ओके। तो जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर यू, ओके। एंड quiet your mind, beloved one, and listen to your gentle reassurance that everything has been taken care of. Stay in the quiet and receptive state without worrying about the exact nature of your desire. Manifestation, a quiet mind and body hear us quickly and clearly. This is our request to your listen, okay? कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोल, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। सी ओवरऑल एनर्जी में कहीं ना कहीं ये हफ्ते अपने आप में जैसे लाइक हर्मिट का एनर्जी है, अपने आप में कनेक्ट हो रहे हो एंड जैसे अपने इनर गॉडेस के साथ में जैसे आपकी जो भी कॉन्फ्लिक्ट है अपने आप में समाधान लेके आने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप अपनी प्रॉब्लमों को रिलीज़ करके यूनिवर्स पे पीसफुली मूव ऑन हो सको, ओके। दैट इज योर ओवरऑल एनर्जी। कहीं कि अपने आप में ही हो, प्रॉब्लम का समाधान ढूंढते हुए दिख रहे हो एंड कहीं ना कहीं प्रॉब्लमों को या फिर परिस्थितियों को रिलीज़ कर रहे हो, यूनिवर्स पे सरेंडर कर रहे हो, ताकि आपको रिजल्ट मिल सके, ओके। इसीलिए यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी वरीड है उसको लेट गो करें। सी 5 ऑफ कप, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी, ओके। दिस इज द डिसअपॉइंटमेंट, दिस इज योर चैलेंजेस, दिस इज योर, ये आपके कहीं ना कहीं आप सिंगल हो, कहीं ना कहीं आपको शॉकिंग लगा हुआ है, हर्टफुल
इन्वायरमेंट हुआ है, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ बिखरी हुई है, कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट है, जो भी आपने काम किया उसका रिवॉर्ड नहीं मिल पा रहा है, ओके, बट 5 इज ऑलवेज चेंज। हैव फेथ, हैव फेथ, ओके, हैव फेथ लिब्रास, हैव फेथ, लिसन टू योर इंट्यूशन, एंड जो भी आपकी डिसअपॉइंटमेंट है उसको यूनिवर्स पे सरेंडर कर दीजिए, ओके, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि लव वाइज अगर सिंगल हो तो कमिटेड हो रही हो, जस्ट फेथ रखिएगा, ओके, अपने आप में पीस बना के चलिएगा। शादी भी करना चाहते हो, कहीं बात नहीं बन पा रही है तो भी फेथ रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर शादी के योग भी बन रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं रेज प्रमोशन तरक्की भी चाहती हो तो भी फेथ रखना है, ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि ओवरऑल एनर्जी में जो भी इस हफ्ते ना जो भी आपके इमोशनली सैडनेस है, अगर आप फेथ रखते हो एंड नेचुरली अगर आपने उस सैडनेस पे फेस करते हो तो रिवॉर्ड है, परिस्थितियाँ चेंज हो रही है, ओके। तो मैं यही बोलूँगी लिब्रास, ओवरऑल एनर्जी में आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ रहे हो, मैच्योरिटी के जरिए, सपोर्ट के जरिए, या फिर अपने बिलीव के जरिए, ताकि आप अपने लाइफ में सिक्योर हो सको, ओके। हैव फेथ, क्योंकि ब्लेसिंग इज हियर गाइस। ओके लिब्रास, आज का क्वेश्चन, लिब्रास के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। लिब्रास, मैं यहाँ पर 5 पास सकती हूँ, चूज अ पाइस। मैं पाइस ऐसे रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो, ओके। हियर इज द 5 पाइस, चूज अ पाइस, या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैनल 1 से। जिन्होंने पैनल 1 चूज किया है ये उनके लिए है कॉम्प्रोमाइज। तो पैनल 1 जो भी आपने सवाल पूछा है, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, लाइफ आपको जस्टिस देना चाहती है तो बैलेंस करके चलिएगा, ओके। एफर्ट डालिएगा एंड बैलेंस करके चलेगा, क्योंकि दिस इज फॉर मी इज जस्ट लाइक अ जस्टिस, ओके। जितना आप एफर्ट डालोगे कंफर्टेबल रहते हुए, उतनी जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा, तो बैलेंस करके चलिएगा, ओके। जो भी आपने सवाल पूछा। एंड पैनल नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं, लेट गो कीजिए अपने सैडनेस को, डिसअपॉइंटमेंट को, क्योंकि यहाँ पर 2 बार लेट गो का कार्ड आया है। जो भी आपके मेंटल तौर पर डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, पैनल नंबर 2, उस डिसअपॉइंटमेंट को, उस सोच को लेट गो कीजिए एंड जस्ट गो विद द फ्लो। आप अपना काम कीजिए एंड यूनिवर्स को अपना काम करने दीजिए, ओके। लेट गो कीजिएगा। पैनल नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा, अनलाइकली में भी शायद जो भी आपने सवाल पूछा है, मैं भी शायद उससे भी बेटर यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ ना कुछ सोच के रखा हुआ है, तो अपने सवाल से क्वेश्चनिंग कीजिएगा कि ये मेरे लिए क्यों सही नहीं है, ओके। पैनल नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा, आस्क योर एंजल। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं किसी लिसन, जो भी आपने सवाल पूछा है, आप ही के अंदर उसके सवालों के जवाब छुपे हुए हैं, तो अपने आप से कनेक्ट होइए और देखिए कि आपकी इनर गॉडेस आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके प्रश्नों के प्रति, ओके। पैनल नंबर 5 जो भी आपने सवाल पूछा है, कुछ ही हफ्तों में आपको रिजल्ट मिलेगा। दिस इज़ द टाइम पीरियड, ओके। कुछ ही हफ्तों में, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, कुछ ही हफ्तों में आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। सो पैनल 1 जो भी आपने सवाल पूछा है, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि बैलेंस करके चलिएगा, ओके। एंड कहीं ना कहीं आप लोगों को यूनिवर्स जस्टिस दे रहे हैं। पैनल नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा, लेट गो करना है नेगेटिव परिस्थिति को, नेगेटिव सोच को, नेगेटिव सिचुएशन को, ओके। एंड जस्ट गो विद एफर्ट डाल एंड जस्ट गो विद द फ्लो। पैनल नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा है, मैं भी शायद आपने जो सवाल पूछा उससे भी बेटर यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ ना कुछ सोच के रखा हुआ है, तो जस्ट अपने क्वेश्चनिंग से क्वेश्चनिंग कीजिए, मैं भी शायद आपको वहाँ से आप समझ में आ जाएगा कि क्यों ये मेरे लिए सही नहीं है। पैनल नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा, आप ही के अंदर आपके सवालों के जवाब है, तो अपने आप से कनेक्ट होइए और देखिए कि आपकी इनर गॉडेस आपको क्या मैसेज देना चाहती है। पैनल नंबर 5 जो भी आपने सवाल पूछा है, कुछ ही हफ्तों में आपको रिजल्ट मिल रहा है, सो पेशेंट रखिएगा, ओके। या लिब्रास, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके लिब्रास, लव एंड लाइट, टेक केयर।